आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। जैसे आपको मालूम है भी आर को हम दो तरह से लिखते हैं, दोनों में र का यूज़ होता है, ठीक है। और हे भी हमारा दो तरह से यूज़ होता है, हे अप हे डाउन, ठीक है। हे अप हे डाउन, ये दो तरह से हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है तो ये आप आज समझिए। जैसे आर है, आर में आप देखिए आर को जो है इसको आर कहते हैं, इसको रे कहते हैं। तो ये है वोवल, इसके जहाँ भी वोवल स्टार्टिंग में आएगा तो ये वाला डाउनवर्ड आर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम यूज़ के लिए रे यूज़ करेंगे, ठीक है। और यदि सेंटर में यूज़ करना पड़ जाए तो तब भी, यदि वोवल लास्ट में रे यूज़ करना है, लास्ट में जैसे आर आ जाए, र की साउंड आ जाए तो हम रे यूज़ करेंगे और रे के बाद ही वोवल लगा सकते हैं। री जैसे आपने लिखना है, री कहाँ कहीं पे री आ रहा है लास्ट में तो री को ऐसे ही डाला जाएगा। इस आर पे हम थर्ड प्लेस का वोवल नहीं लगाएंगे। तो ये आर है स्टार्टिंग में, इसके वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स जैसे आरम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एयर लिखना है ऐसे लिखेंगे, वोवल पहले आ रहा है तो हम इस आर का यूज़ करेंगे। या फिर ये आर यूज़ होगा यदि इसके बाद एम आ जाए कहीं पे भी, ठीक है। एक चीज़ ये होगी दूसरी चीज़, कहीं पे भी एम प्लस होता हो, आर के बाद एम का यूज़ होता हो तो हम डाउनवर्ड आर का ही यूज़ करेंगे। जैसे आरम में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, आ भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। तो जैसे आपने लिखना है आर्मी लिखना है या रोम लिखना है, रोम ROAM रोम लिखना है जैसे, तो एम आ रहा है तो एम से पहले हम डाउनवर्ड आर ही यूज़ करेंगे। ये दोनों हो गए। वोवल यदि स्टार्टिंग में है तो डाउनवर्ड आर, दूसरे नंबर पे एम, यदि आर के बाद एम की ज़रूरत पड़ती है तो डाउनवर्ड आर के साथ ही एम को जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी सभी में जो है अपवर्ड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि हमारे दूसरे कंसोनेंट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ये सूटेबल बनते हैं, र के बाद टी आप आसानी से डाल सकते हो, ठीक है। र के बाद के ऐसे डाल सकते हो, तो र के बाद चे ऐसे डाल सकते हो। तो ज़्यादातर हमारे कंसोनेंट ऊपर से नीचे आते हैं तो हम ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ जो है रे का करेंगे। और मिडल में भी जो है रे का ही यूज़ करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके वर्ड्स आपको एक्सरसाइज नंबर 13 में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो है हे का देखिए, हे यदि एलोन यूज़ करना है, एलोन मीन्स अकेली ही, जैसे लिखना है ही लिखना है, ही एग्जाम्पल है, ही वर्ड लिखना है आपने तो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, ही, ठीक है। एलोन यूज में ये डाउनवर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरे नंबर पे यदि इसके बाद प्लस हो रहा हो, के या गे प्लस हो रहा हो, जैसे आपने लिखना है एग्जाम्पल हुक लिखना है तो डाउनवर्ड फॉर्म पे इसको लगाएंगे हुक, ठीक है। हैक तो इसकी डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और बाकी में जैसे मैक्सिमम यूज़ में क्या होगा, मैक्सिमम यूज़ में आएगी अपवर्ड फॉर्म, इसका भी वैसे ही, क्योंकि दूसरे जो वर्ड्स हैं, जो दूसरे हमारे कंसोनेंट्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इनको हम जो है अपवर्ड फॉर्म ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो डाउनवर्ड फॉर्म एलोन रहने पे यूज़ करनी है यदि अकेला लिखना है इसको, और के से पहले जो है, के और गे से पहले डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ होगी।
और ज़्यादातर यूज़ जो है अपवर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसके साथ ज़्यादा वर्ड बनेंगे, जैसे होप, फॉर एग्जाम्पल होप, हैप्पी, हेवी, हेवी। ठीक है, ये जैसे वर्ड्स बन गए, होप, हैप्पी, हैवी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हुक हो गई, हैक हो गई, ही हो गई। ये आपको मैंने क्लियर करवा दिया अभी आर की दोनों फॉर्म्स कहाँ पे यूज़ होनी है और हे की दोनों फॉर्म्स कहाँ पे यूज़ होनी है। बाकी प्रैक्टिस जो है, जैसे मैंने आपको समझाई थी भी वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, 5 लाइनें लिखनी है हर एक वर्ड की। वर्ड आपको 13 एक्सरसाइज के पीछे से मिल जाएंगे इंग्लिश में लिखे हुए। फर्स्ट वर्ड लिखिए और उसकी 5 लाइनें लिखिए पहले आउटलाइंस की। ठीक है, सभी आउटलाइंस, सभी वर्ड्स की 5-5 लाइनों की प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज नंबर 13 एंड एक्सरसाइज नंबर 14। उसके बाद में आप ग्रामेलॉग्स जो हैं, इस चैप्टर के ग्रामेलॉग्स आएंगे। ग्रामेलॉग्स की भी 5-5 लाइनें सभी ग्रामेलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर नेक्स्ट डे में आप एक्सरसाइज 15 और 16 उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस लिखेंगे ऊपर इंग्लिश में एक बार और नीचे आउटलाइंस लिखेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 की प्रैक्टिस की थी। थैंक यू वेरी मच।